हेलो एवरीवन। डू यू ऑफन वंडर कि ज्योग्राफी की तैयारी करते समय फिजिकल ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी किस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, किस पे ज़्यादा फोकस किया जाए? तो आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं और हमारे एग्जामिनेशन साइकिल के किन स्टेजेस पे किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस तरह से फोकस करना है, क्या प्रायोरिटी सेट करनी है। तो सबसे पहले हम यूपीएससी में दोनों स्टेजेस में अगर ज्योग्राफी को देखें तो प्रीलिम्स में जो जीएस पूछा जाता है उसमें क्वेश्चंस बेसिकली स्टैटिक होते हैं, साथ ही साथ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन कहे जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम मेंस में बात करते हैं तो मेंस में ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 में है और वहां जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां मेजर फोकस होता है टू टेस्ट द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं और साथ ही साथ आप डिफरेंट इश्यूज को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो एनालिटिकल पावर चेक होती है। तो कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल ये फोकस है मेंस एग्जामिनेशन का, जबकि प्रीलिम्स में मोर ऑफ और लेस स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं बट स्टैटिक क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला डिफरेंस तो नेचर में आ जाता है। अब इसके नेचर में देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है, फिजिकल ज्योग्राफी फोकसेस मोर ऑन फिजिकल फीचर्स एंड प्रोसेसेस। तो अर्थ पे जो भी फिजिकल फीचर्स हैं या फोल्ड माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, रिफ्ट वैलीज हैं या प्रोसेसेस हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, बारिश कैसे होती है, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, साइक्लोन कैसे आते हैं, ये बेसिक नेचर है फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी करने का। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी का मेजर फोकस है ऑन द ह्यूमन एक्टिविटीज, कि ह्यूमंस जो है वो किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, जैसे टेक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर। तो अब एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर अगर है तो एग्रीकल्चर कितने तरह का होता है, इसके अलावा एक्टिविटीज तो हैं ही हैं, इसके अलावा उनका स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसका मतलब है कि अलोंग द स्पेस किस तरह से वो एक्टिविटीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे टेक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, इसमें एक तरह का एग्रीकल्चर होता है जिसे झूम कल्टीवेशन कहते हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो एक तरफ तो हमें पता करना है कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है अंडर एक्टिविटीज, इसके अलावा ये कहाँ कहाँ होता है, या वर्ल्ड में या इंडिया में। तो इस तरह से स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन पता करना। इसी तरह इंडस्ट्रीज की बात हो गई, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है तो ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट और इसके अलावा ये इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, यही है यहाँ का स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला डिफरेंस इनके नेचर में आता है। इसके बाद सेकंड हम बात कर रहे हैं टॉपिक्स की। तो टॉपिक्स क्लियर है। फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे पास टॉपिक्स आर रिलेटेड टू जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि लैंडफॉर्म्स की स्टडी होती है। इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी होता है जो एटमॉस्फेयर के फिनोमिनास को, प्रोसेसेस को पढ़ता है। और इसके अलावा ओशियनोग्राफी होता है जो हमें ओशियन के फिनोमिनास के बारे में बताता है। तो मेजरली फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स, इसके अलावा बायो ज्योग्राफी आता है, ये फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स में हमारे पास रिसोर्सेज आ जाता है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे एग्रीकल्चर आ गया, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे इंडस्ट्रीज आ गया। इसके अलावा सोशल ज्योग्राफी में द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उनके एट्रीब्यूट्स, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, स्पेशली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। तो ये कॉन्सेप्ट ये आ जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स। तो टॉपिक्स में यहाँ बहुत क्लियर डिफरेंस है। इसके अलावा जब हम अप्रोच की बात करते हैं तो अप्रोच के केस में जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में अप्रोच जो है
that is more scientific, and apart from that it is objective. साइंटिफिक जब हम बोल रहे हैं, यहां पे जो भी हो रहा है अर्थ में इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस, बी इट एटमॉस्फेयर में कोई फिनोमेना हो रहा है, साइक्लोन्स हो रहा है, बी इट टेक्टोनिक एक्टिविटीज, प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, ये सारी प्रोसेसेस किसी ना किसी फिजिकल लॉ से गवर्न होती है। और इसीलिए यहां जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने का अप्रोच है वो साइंटिफिक हो जाता है, साथ ही साथ ये ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है यहां पे कि ये व्यू बेस्ड नहीं होता है, यहां जो है सो है, ओके, एज इट इज वो हमें पढ़ना होता है, उसमें हम अपने व्यूज नहीं दे सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज मोर एनालिटिकल, थोड़ा सब्जेक्टिव होता है। अब ऑब्जेक्टिव का ऑपोजिट हो गया सब्जेक्टिव, जहां पे आप व्यूज देते हैं। तो बहुत ऑब्वियस है जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपके व्यूज यहां आ जाएंगे और ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉलिसी बेस्ड है, तो जो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस होती हैं गवर्नमेंट की एंड ऑल, वो ह्यूमन ज्योग्राफी विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन ज्योग्राफी एनालिटिकल हो जाता है। तो ये तो अप्रोच की बात हो गई कि दोनों फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने के क्या अप्रोचेस हैं। इसके अलावा जब हम रेलेवेंस की बात कर रहे हैं तो रेलेवेंस अगेन जीएस के केस में जब फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो या जीएस प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं या मेंस की बात कर रहे हैं, यहां इसके स्टडी का रेलेवेंस बेसिकली इज टू अंडरस्टैंड the processes and the operations of the earth. तो अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशंस ऑफ द अर्थ, कैसे अर्थ पे क्या हो रहा है, क्या फिजिकल प्रोसेसेस ऑपरेट हो रही हैं, क्या लॉज हैं, ये समझ के हम अर्थ की वर्किंग समझ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर ह्यूमन ज्योग्राफी के रेलेवेंस की हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी हमें एक स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पिक्चर देता है इन टर्म्स ऑफ कि ह्यूमन बीइंग्स अर्थ पे रह रहे हैं, तो एनवायरनमेंट की वजह से उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनके सराउंडिंग नेचर की वजह से उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उस इम्पैक्ट को कितने तरह से मैनिफेस्ट किया जाता है। अब ये मैनिफेस्टेशन जो है वो लोगों के रहने के तरीके में आता है, ये मैनिफेस्टेशन जो है वो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है, ये मैनिफेस्टेशन जो है वो उन्हें उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है। टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉपुलेशन है उसके सराउंडिंग नेचर जो है वो ऐसा है कि वो पॉपुलेशन रिवर वैली में रह रही है, तो एक बहुत प्रोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी उभर के आएगी जो होगी एग्रीकल्चर, क्योंकि रिवर वैलीज में बहुत ही फर्टाइल सॉइल मिलेगा। तो ओवरऑल रेलेवेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑन वन हैंड फिजिकल ज्योग्राफी तो हमें बता रहा है कि अर्थ का ऑपरेशन कैसे होता है, अर्थ कैसे काम करता है, अर्थ के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी ऑन द अदर हैंड हमें बता देगा कि उस वर्किंग की वजह से ह्यूमंस पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो किस किस तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है। तो ये बेसिक अंडर 4 हेडिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब ओवरऑल यहां से टॉपिक्स जब हम देखते हैं, ऑल द टॉपिक्स मैंने आपको पहले एक आइडिया दिया है, ओके, फिर भी यहां पे अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स में जो फिजिकल ज्योग्राफी की हम टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स का पहले देखते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स में जियोमॉर्फोलॉजी आ गया जो कि लैंडफॉर्म्स के बारे में बताएगा, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशियनोग्राफी है, इसके अलावा बायो ज्योग्राफी में सॉइल टाइप्स, नेचुरल वेजिटेशन, ये चीजें आ जाती हैं। अब यहाँ जब हम जियोमॉर्फोलॉजी में लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल हमने लिया है, जैसे माउंटेन्स पढ़ लिया हमने, प्लेट्स का मूवमेंट और उनका मैकेनिज्म और उससे होने वाली प्रोसेसेस जैसे कि वॉल्केनिज्म हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सारी चीजें हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ लेते हैं। इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी में हम एटमॉस्फेयर से रिलेटेड फिनोमेनास पढ़ेंगे,
जैसे कि विंड्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, रेनफॉल कैसे होता है, रेनफॉल का पैटर्न कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। साथ ही साथ ओशियनोग्राफी में हम ओशियन करेंट्स, टाइड्स, वेव्स, ये सारी बातें करते हैं। एंड देन हमारे पास बायोजोग्राफी होता है, सॉइल टाइप, नेचुरल वेजिटेशन। अब ये बेसिक टॉपिक्स हैं। यही टॉपिक्स या तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड, या हम इन्हीं टॉपिक्स को एक्सटेंड कर देते हैं इनटू इंडिया। तो इंडिया में जब आप बात करेंगे तो इंडिया की जियोमॉर्फोलॉजी जब हम देखेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि फिजिकल फीचर्स के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। भाई हिमालयाज कहाँ हैं, वेस्टर्न घाट्स कहाँ हैं, हिमालयाज कैसे बने, क्या क्या पार्ट्स हैं उनके, वेस्टर्न घाट्स के क्या पार्ट हैं, ईस्टर्न घाट्स के क्या पार्ट हैं, क्या मतलब होता है नॉर्दर्न प्लेन्स का, क्या मतलब होता है कोस्टल प्लेन्स का, उनके डिविजन्स। इसी तरह क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी में जब आप जाते हैं तो आप स्पेशली बात करते हैं मॉनसून की। फिर ओशियनोग्राफी से रिलेटेड तो हमारे पास इंडियन ज्योग्राफी में कोस्टल फीचर होते हैं, जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हो गया। और फिर सेम आइडिया कि इंडिया में कितने तरह के सॉइल पाई जाती हैं, कहाँ मिलती हैं, और किस तरह के वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहाँ डेसिडियस फॉरेस्ट है, कहाँ थॉर्नी एंड स्क्रब फॉर वेजिटेशन है। ये सारा एक्सटेंशन इनटू इंडिया हो जाता है। ये फिजिकल ज्योग्राफी की बात हो गई। ऑन द अदर हैंड जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में टॉपिक्स देखते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ जाता है जिसमें हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। जैसे कि आयरन ओर मान लिया तो आयरन ओर कहाँ मिलता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेटेड हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गया। अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज की बात की जाएगी और एग्रीकल्चर की बात की जाएगी। साथ ही साथ सोशल ज्योग्राफी से हमारा अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स आते हैं, अर्बन ज्योग्राफी, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस मैप बेस्ड क्वेश्चन। इंफ्रास्ट्रक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें यूपीएससी का फोकस स्पेशली इज ऑन रोड नेटवर्क। रोड नेटवर्क, उससे रिलेटेड पॉलिसीज, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं। ऑन द अदर हैंड अब आगे बढ़ के अगर हम जीएस पेपर 1 मेंस के लिए टॉपिक्स देखें तो मेंस में ज्योग्राफी का सिलेबस इज वेरी वेल डिफाइंड, और अगर हम उसे पढ़ें तो हमें बिल्कुल सेम आइडिया मिलेगा जो अभी हमने प्रीलिम्स का देखा है, क्योंकि अल्टीमेटली है ज्योग्राफी ही ये सारा। तो हम बात कर रहे हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। ये यूपीएससी ने रेकमेंड किया हुआ है ये सिलेबस एज इट इज। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पहली बात हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स, रेमेडीज। ओके, तो अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो फिजिकल में हमें क्या दिख रहा है, यहां तक का ये पूरा पार्ट, एक ही पार्ट में इनने पूरा फिजिकल ज्योग्राफी कह दिया है। अब इसको आप कैसे भी रीड करें, जैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, या हमने कहा अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट हो गया, या ओशियनोग्राफी का पार्ट हो गया, लैंड फॉर्म्स फिर से जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट आ गया। इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी के जो भी टॉपिक्स हैं वो भी आपके यहीं आ जाएंगे। ऑन द अदर हैंड फिर से देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी में सेम टॉपिक्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, रिसोर्स यूज, ये टॉपिक्स दिए गए हैं मेंस में, और उसे हम किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं इनटू फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अब ये डिफरेंसेस जो हैं इन्हें समझने के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड क्या रहते हैं और फोकस एरिया क्या होता है, प्रायोरिटी एरियाज क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करना है इन दो पार्ट्स को। तो ओवरऑल सबसे पहले हम ट्रेंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी के ट्रेंड्स की बात की जाए, फिजिकल ज्योग्राफी प्रीलिम्स में मेजर फोकस है ऑन स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स। पहला, तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स में टेक फॉर एग्जांपल अगर जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अर्थ के इंटीरियर में क्या है, ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। इस प्लेट की लोकेशन कहाँ है, भाई नाज़का प्लेट की लोकेशन किस जगह पे है, नाज़का प्लेट किस प्लेट के साथ कन्वर्ज कर रहा है, या एक पर्टिकुलर माउंटेन है वो कहाँ लोकेटेड है। अब देखिए यहां कहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि हमने कहा है मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब इसी साल 2025 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया कि एंडीज जो फोल्ड माउंटेन है, इट इज स्प्रेड अक्रॉस विच कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज में है। अब कहने को ये एंडीज की बात आ गई, फोल्ड माउंटेन की बात आ गई, तो हमें फोल्ड माउंटेन का डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ मैप बेस्ड एस्पेक्ट आ गया कि आपने एंडीज को मैप में देखा है, उसके हिसाब से आपने कंट्रीज चेक की हुई हैं। तो ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स प्लस मैप बेस्ड हमने कहा है, मैप बेस्ड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ऑन द अदर हैंड जब मेंस की बात करते हैं हम, तो मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस का बेसिक फीचर होगा सबसे पहला, जिसे हम कह रहे हैं स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन का आप अगर एक क्वेश्चन देखिए, तो मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई आर वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गया कि भाई फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं वो कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन्स पे क्यों लोकेटेड होते हैं। लेकिन साथ ही साथ और क्या पूछा इनने, नाउ establish the relationship between distribution or global distribution of fold mountains with volcanism and earthquakes। अब यहां देखिए volcanism, earthquake and the fold mountains, इन सब का कोर रीजन है प्लेट टेक्टोनिक्स, कोर एक्सप्लेनेशन है प्लेट टेक्टोनिक्स। अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक्स समझ में आता है तो आपको फोल्ड माउंटेन भी समझ में आता है, आपको वॉल्केनिज्म भी आता है, आपको अर्थक्वेक भी आता है। हमसे क्या यूपीएससी ने पूछा, इन तीनों को रिलेट करने के लिए पूछा, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। तो फिजिकल फीचर्स के स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे एक मेजर फोकस रहता है इन द मेंस एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट फिनोमिनास को एक्सप्लेन करना, फिनोमिनास को एक्सप्लेन करना, जैसे टेक फॉर एग्जांपल ओशियनोग्राफी से अगर लिया जाए तो क्वेश्चन हो सकता है ओशियन करंट्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन करना है। लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा फोकस जो है वो किसी तरह से इंटरलिंकेज है विद ह्यूमन ज्योग्राफी, कि अगर उनने पूछ दिया कि ओशियन करंट्स का इंपैक्ट क्या पड़ता है ऑन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द कोस्ट, ये क्वेश्चन पूछ दिया अगर, या फिर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ओशियन करंट्स का इंपैक्ट मरीन लाइफ पे कैसे पड़ता है, तो यहां एक इंपैक्ट बेस्ड एस्पेक्ट आता है, एप्लीकेशन बेस्ड एस्पेक्ट आता है। तो ओवरऑल फिजिकल ज्योग्राफी का एप्लीकेशन जो है, जो भी एप्लीकेशन है वो कैसे हो सकता है, ओके, दैट वुड बी द फोकस इन द फिजिकल ज्योग्राफी। ये रहे हैं ट्रेंड जो पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं, वहां से जब हम देखते हैं तो ये डिफरेंस हमें दिख रहा होता है। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन ज्योग्राफी के अगर ट्रेंड्स देखे जाएं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के ट्रेंड्स में प्रीलिम्स सबसे पहले अगर देखते हैं तो प्रीलिम्स में अगेन मेन फोकस जो है, ओके, दैट इज ऑन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन विच इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पार्ट से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत मेजर फोकस रहता है। आपसे एक्स मिनरल पूछ लिया, वाई मिनरल पूछ लिया, भाई लिथियम के रिजर्व्स कहाँ पाए जाते हैं, कोबाल्ट के रिजर्व्स कहाँ पाए जाते हैं, या फिर एक्स मिनरल है या वाई मिनरल है उसके ओर्स कौन से हैं। इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेड थीम्स हैं इन प्रीलिम्स। इसके अलावा एग्रीकल्चर इज वन पार्ट,
जहां से क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डेफिनेटली एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनफैक्ट पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। ऑन द अदर हैंड मेंस में जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी देखते हैं तो इट इज मोर ऑफ एनालिटिकल बेस। तो यहां एनालिसिस करना है ओवरऑल, जिसमें हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं, पॉपुलेशन के अलग अलग एट्रीब्यूट्स की बात कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखिएगा तो जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी भी एक पार्ट है और ज्योग्राफी भी एक पार्ट है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी पार्ट है, डेफिनेटली उसका ओवरलैप है विद इंडियन सोसाइटी। तो अब जो क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन लिटरेसी रेट पे आ गया, लिटरेसी रेट डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गया इंडिया में, या सेक्स रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आ गया, तो इसको रीड करना इस तरह से मुश्किल है कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है या इंडियन सोसाइटी का। लेकिन हमें तो एग्जाम देना है, हमारे लिए वो एक पेपर है, या आपने इंडियन सोसाइटी के अंडर पढ़ा है उसको या ज्योग्राफी के अंडर पढ़ा है, लेकिन यहाँ एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ रहा हो, पहली बात। दूसरी बात, जो इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो अगेन उनका ओवरलैप इकोनॉमिक्स से होता है। इसीलिए मेनी अ टाइम्स या तो एग्रीकल्चर की बात कर लें हम या इंडस्ट्रीज की बात कर लें, इनके क्वेश्चंस पेपर 3 में भी मिल जाते हैं हमें, जहां फिर से हमें डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा कि ये ज्योग्राफी का है या इकोनॉमी का है। ओवरऑल स्टडीज इंटीग्रेटेड होती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। तो ये रहे हैं ट्रेंड्स पिछले 10 साल में, किस तरह के क्वेश्चन कैसे कहां पूछे जा रहे हैं। अब हम जब प्रायोरिटी एरियाज देखते हैं, फिर से हम बात कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी के प्रायोरिटी एरियाज की। तो फिजिकल ज्योग्राफी के प्रायोरिटी एरियाज बेस्ड ऑन जो मैं बता रहा हूं आपको कि पिछले 10-15 साल में क्या ट्रेंड रहा है, इसमें प्रायोरिटी एरियाज में हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक्स, हम जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम प्लेट टेक्टोनिक्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, एंड लैंडफॉर्म्स, ये रिपीटेड थीम्स के क्वेश्चन हैं। इसी तरह जब हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी में टेम्परेचर पैटर्न्स इज वन इंपॉर्टेंट थीम, साइक्लोन्स इज अनदर इंपॉर्टेंट थीम। इसी तरह जब हम ओशियनोग्राफी की बात करते हैं तो ओशियनोग्राफी में ओशियन करेंट्स इज वन रिपीटेड थीम। ये रिपीट होने वाले टॉपिक्स। ऑफ कोर्स सिर्फ यही टॉपिक नहीं है, जब हमें तैयारी करनी है तो ऑफ कोर्स हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं, बट प्रायोरिटी एरियाज की जब हम बात कर रहे हैं तो ये प्रायोरिटी एरियाज हैं। और यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली द आइडिया इज कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिजिकल ज्योग्राफी इज ऑल एंड ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स अगर पता है तभी हम इस पार्ट को स्टैटिक कह रहे हैं। इसका करंट अफेयर्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, एंड विद इट्स स्टैटिक नेचर वो कॉन्सेप्ट समझने पे आता है। आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो वो पार्ट आपके लिए स्टैटिक ही रहने वाला है। ऑन द अदर हैंड जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के प्रायोरिटी एरियाज की, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के प्रायोरिटी एरियाज में जैसा कि हमने कहा, एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। इसके अलावा रिसोर्सेस में दो पार्ट हो जाते हैं हमारे। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी के समय यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, and along with that energy resources। एनर्जी रिसोर्सेज में
जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कोल हैं, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये स्टैटिक पार्ट माना जाता है। जबकि रीन्यूएबल एनर्जी, दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी डायनामिक पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑन द अदर हैंड स्पेसिफिकली रीन्यूएबल्स की जब हम बात करते हैं तो रीन्यूएबल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। इसके अलावा एक और तरह का रिसोर्स विच इज वाटर रिसोर्स। अब वाटर रिसोर्स, क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी अ वाटर स्ट्रेस्ड नेशन, इस वजह से वाटर कंजर्वेशन, वाटर स्कार्सिटी और वाटर कंजर्वेशन ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और इस वजह से अगेन ये टॉपिक मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। तो आपने एग्रीकल्चर देख लिया, रिसोर्सेज देख लिया, और इसके अलावा पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चंस, पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन, प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन। कि अब अगर बात की जाए वाटर रिसोर्स की तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, अटल भूजल योजना क्या है, या फिर इसी से रिलेटेड पॉलिसी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, रोडवेज के लिए कौन से प्रोजेक्ट हैं, लेट्स से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट क्या है। इस तरह के पॉलिसी बेस्ड और पॉलिसी बेस्ड में एनालिटिकल, दिस इज द प्रिसाइज आइडिया जहां पे फोकस एरियाज है ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ऑफ कोर्स अभी मैंने इसमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्योग्राफी हम बार बार कह रहे हैं हैज अ ओवरलैप विद इंडियन सोसाइटी, उसको स्टैंड अलोन ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा जाता है। फिर भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी के फोकस एरियाज, प्रायोरिटी एरियाज की बात कर रहे हैं अगर हम, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स जिसे कहा जाता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी पॉपुलेशन की, वो उसका एज स्ट्रक्चर हो सकता है, वो उसका सेक्स रेशियो हो सकता है, उसका लिटरेसी रेट हो सकता है। इन डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स पे स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बहुत मेजर फोकस रहता है। इसके अलावा जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन, अब ये सारे सोसाइटी के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके, बट ज्योग्राफी के साथ ओवरलैप है। माइग्रेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, माइग्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं, एंड दीज वुड बी मोर ऑफ करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स। तो यहाँ प्रायोरिटी एरियाज सेट हो जाते हैं। तो लास्ट में अगर हम फाइनल टेक अवे की बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, द आइडिया की फिजिकल ज्योग्राफी का बहुत ही मेजर कवरेज होता है इन प्रीलिम्स, जबकि ह्यूमन ज्योग्राफी इज व्हाट वी फाइंड मोर इन मेंस। अब ये रिलेशनशिप जो मैंने लिखा है ये एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि प्रीलिम्स में सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी आएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम वेटेज वाइज देखते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जबकि ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। एंड फिर से मेंस में भी फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी लिंक हो जाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी से, या फिर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा, या जैसा मैंने आपको समझाया स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया जाएगा। ये पहली बात हो गई। इसके अलावा दूसरी बात जो हमें समझनी है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, दो पार्ट हैं ज्योग्राफी के, बट आई हैव टू अंडरस्टैंड कि हम ज्योग्राफी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या सीखना पड़ेगा अप्रोच की, जब हम बात कर रहे हैं एज अ फाइनल टेक अवे, तो ज्योग्राफी पढ़ने के अप्रोच में हमें फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने का मतलब क्या होता है? लिंक करने का मतलब होता है कि सपोज अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भाई एक एरिया ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, दूसरा कम डेंसली पॉपुलेटेड है। तो ऐसा क्यों है?
हो सकता है कम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, लेस डेंस पॉपुलेशन है, इसका एक रीजन हो कि वो एक हिली रीजन हो। अब वो हिली रीजन है तो उस हिल की क्या प्रॉपर्टी है, हो सकता है वो हिल स्टीप स्लोप्स के साथ हो जहां सेटलमेंट मुश्किल है। तो यहां आपने ह्यूमन ज्योग्राफी का फिजिकल के साथ लिंकेज सेट किया। इसी तरह ऑन द अदर वे राउंड आपको समझना है कि जो भी फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं उसका ह्यूमंस पे इंपैक्ट पड़ता है, ह्यूमंस पे इंपैक्ट पड़ता है, अदर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे इंपैक्ट पड़ता है। जब भी हम कोई प्रोसेस पढ़ रहे हैं, हम या वेव्स पढ़ रहे हैं, हम टाइड्स पढ़ रहे हैं, हम ओशन करेंट्स पढ़ रहे हैं, हम साइक्लोन्स पढ़ रहे हैं, हम उससे पढ़ते समय सिर्फ ये ना सोचें कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि रादर उसी समय हम ये प्रिपेयर कर लें कि इन फिनोमिनास का ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो हमें पता है। ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे हो सकता है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे हो सकता है। तो इस तरह से जब भी ज्योग्राफी पढ़ा जाए तो इस तरह का इंटरलिंकेज करके पढ़ा जाएगा, तो हम ज्योग्राफी एंटायरिटी में समझते हैं एंड इन रियलिटी हम प्रिपेयर हो रहे होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी के लेवल के एग्जाम। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, चॉइस इज नॉट समथिंग कि हम ये करें या ये करें। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि किस स्टेज पे हमें किस पे फोकस कैसे करना है, क्या अप्रोच लेनी है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि फिजिकल ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस या ह्यूमन ज्योग्राफी में, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो चॉइस नहीं करना है आपको, रादर आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि दोनों अलग अलग अप्रोच मांगते हैं, दोनों का नेचर अलग अलग है, और इस वजह से आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, और क्या एग्जामिनेशन की डिमांड होगी विद रिस्पेक्ट टू दीज टू पार्ट्स ऑफ द ज्योग्राफी, ये हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। एंड जिस दिन हमें ये क्लैरिटी आ गई, उस दिन हमें क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, उस दिन हमें यूपीएससी पैटर्न समझ में आने लगेगा। तो ये था क्लैरिफिकेशन अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, और किस पार्ट पे कैसे फोकस किया जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसा अप्रोच किया जाए। थैंक यू वेरी मच। Veranda IAS, where your dream becomes reality.